इस वीडियो में हम देखेंगे कि नए HMIS पे हम कैसे डेटा फीडिंग कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम साइन इन पे जाके लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे हमें कैप्चा और लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और साइन इन कर लेना है। इसमें आप डेटा एंट्री, ये आपको सेक्शन दिख रहा है, इसमें आप आइए। यहाँ पे 3 तरह की डेटा एंट्रीज होती है: डेली डेटा एंट्री, मंथली सर्विस डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड HR की। सबसे पहले हम डेली डेटा एंट्री देखते हैं। डेली डेटा एंट्री पे हमने क्लिक किया तो सबसे आगे हमें दिख रहा है फैसिलिटी इंफॉर्मेशन। यह आपकी फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 5 डेटा फील्ड दिख रही हैं। इनकी आप यहाँ पे फीडिंग कर सकते हैं। फीडिंग करने के बाद आप यहाँ पे अगर कोई फील्ड ब्लैंक छोड़ देते हैं और फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एरर पॉपअप शो होगा। इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि कोई भी फील्ड आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है। अगर कोई डेटा नहीं है आपके पास या फिर उस दिन कोई भी ऐसा डेटा नहीं आया है तो आप उसे 0 फीड कर सकते हैं, बट ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आप जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोट शो होता है। ये कह रहा है कि क्या आपने जो डेटा फीडिंग की है वो सही है। अगर सही है तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं तो आप नो कर दीजिए। अभी मैं कोई भी डेटा सेव नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे नो कर रहा हूँ। इसके बाद आपने डेटा फीड कर लिया। आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपोर्ट एक्सेल का ऑप्शन है। प्रिंट करने के लिए ये ऑप्शन है। अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। और अगर उस दिन की रिपोर्टिंग 0 है तो आप नील रिपोर्टिंग कर दीजिए, 0 रिपोर्टिंग सेव हो जाएगी। अगर आपको बैक डेट की एंट्री करनी है, जैसे आप कल एंट्री करना भूल गए थे और कल की एंट्री आज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बैक डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज 21 तारीख है बट 20 की एंट्री करनी है तो मैंने 20 की डेट सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे अब हमें डेटा एंट्री करनी है 20 के लिए और सबमिट कर देना है। ये बैक डेट की एंट्री जब तक के लिए आपको अलाउड है तब तक की आप एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मंथली सर्विस डिलीवरी का। इस पे जाएंगे आप। यहाँ पे मंथली सर्विस डिलीवरी का जो ऑप्शन है, ये डेटा हम पहले भी पुराने पोर्टल पे फीड करते थे और अभी नए पोर्टल पे भी हमें बिल्कुल वैसा ही डेटा फीड करने का ऑप्शन दिया गया है, जिससे हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आगे आप देखेंगे, आप अभी तक जैसे फीडिंग्स करते थे उसी तरह के डेटा सेट M1, M2, M17 तक के दिए हुए हैं। आप उनमें जाके डेटा फीडिंग कर सकते हैं। भी ये लोडिंग हो रहा है। अब देखिए, ये हमारा मंथली सर्विस डिलीवरी का डेटा सेट ओपन हो गया। इसमें M1, M2, 3, M17 तक के डेटा सेट हैं। यहाँ पे आपको M1 की फीडिंग करनी है तो आप M1 का डेटा फीड कर लीजिए। इसके बाद M2, M3 या M14 की करनी है तो आप M14 पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप M14 का डेटा फीड कर सकते हैं और जो भी आपको डेटा फीड करना है करने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, सर्च का ऑप्शन। सर्च के ऑप्शन का मतलब है कि अगर ये आपके पास जो भी सेट्स हैं इनमें आप जाके किसी डेटा को सर्च करने के बजाय सर्च में डायरेक्टली आप कोई डेटा सेट सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर आउट पेशेंट का डेटा सर्च करना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे सारे ऑप्शंस में नहीं ढूंढना, मुझे केवल NRC का डेटा सर्च करना है। तो आप यहाँ पे टाइप करिए NRC। अब देखिए, वो सिर्फ वो डेटा फील्ड्स जिनमें NRC वर्ड आया हुआ है, केवल वो डेटा फील्ड ही हमें शो हो रही हैं। तो सिंपली इनकी एंट्री करके हम सबमिट कर सकते हैं, या फिर हम एक एक करके सारी डेटा एंट्री भी कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे अभी तक करते आ रहे थे। यहाँ पे भी मंथ का ऑप्शन है, आप पिछले मंथ का देख सकते हैं या उससे पहले का। इसके बाद हमारा जो लास्ट डेटा एंट्री का ऑप्शन है, इंफ्रा एंड ह्यूमन रिसोर्स। अभी अभी तक जो हमारा पुराना पोर्टल चल रहा था
उस पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एचआर की एंट्री करनी होती थी, बट साल में सिर्फ एक बार करनी होती थी, हर मंथ के लिए नहीं करनी होती थी। बट ये जो हमारा नया पोर्टल है, इस पे हमें हर मंथ एचआर एंड इंफ्रा की रिपोर्टिंग करनी होगी। बट हमारी सहूलियत के लिए यहाँ पे एक नया टैब दिया गया है हमें, कैरी फॉरवर्ड का। यानी कि एक बार हमने अप्रैल में डेटा फीड कर लिया, नेक्स्ट मंथ से हम सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करेंगे और पुराना डेटा कॉपी होके अगले मंथ के लिए भी वही डेटा फीड हो जाएगा। और अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलाव हुआ है, तो आप वो बदलाव उसमें एक फील्ड्स में कर दीजिए कैरी फॉरवर्ड करने के बाद, और सबमिट कर दीजिए, यानी पूरा डेटा हमें फिर से फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये था हमारा डेटा एंट्री का सेक्शन, डेली डेटा एंट्री, मंथली और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एचआर का। अब इन्हीं की रिपोर्ट अगर हमें निकालनी है तो हम यहाँ रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में रियल टाइम रिपोर्टिंग स्टेटस और डेटा आइटम वाइज रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। पहले हम रियल टाइम रिपोर्टिंग स्टेटस देखते हैं। इसमें भी आपको डेली डेटा एंट्री, मंथली सर्विस डिलीवरी और इंफ्रा एंड एचआर का रिपोर्ट निकालने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं हमें डेली डेटा एंट्री में, 31 डेज के लिए और डेट रेंज के लिए। अगर आप पिछले 31 दिन का डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए। अगर आपको एक डेट रेंज के लिए ये देखना है, जैसे मुझे देखना है 1 मई से लेके 21 मई तक का डेटा, तो आप डेट रेंज पे जाके डेट सिलेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेट रेंज सिलेक्ट कर ली, शो रिजल्ट किया। शो रिजल्ट करने पे हमारा यहाँ पे डेटा शो हो जाता है। अभी डेटा ओपन हो रहा है। ये हमारी रिपोर्ट ओपन हो गई। इसमें आप देखिए हमें कुछ ग्रीन और कुछ रेड डॉट्स दिख रहे हैं। ग्रीन डॉट का मतलब है इन डेट्स पे हमारी डेटा फीडिंग हुई है, और रेड डॉट्स का मतलब है कि इन डेट्स पे हमारी डेटा फीडिंग नहीं हुई है। यानी कि इस फैसिलिटी में जो हमने आईडी ओपन की है, इसमें 1 और 2, 1 और 2 तारीख को डेटा फीडिंग हुई थी, बट 3 से लेके 21 तारीख तक कोई भी डेटा फीडिंग नहीं हुई है डेली डेटा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट। इसमें भी पहले की तरह ही एक मंथ के लिए पिछले एक मंथ की और मंथ रेंज, किसी एक रेंज के लिए आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए। अब लास्ट एक मंथ की हमें रिपोर्ट देखनी है, तो मैंने लास्ट 1 मंथ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ब्लॉक या सब डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट देख सकते हैं, ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे शो रिजल्ट कर दिया। अब ये रिपोर्ट हमारी ओपन हो गई। इसमें देखिए हमारी सारी रिपोर्ट अप्रैल मंथ के लिए 0 0 शो हो रही है, क्योंकि इसकी अप्रैल मंथ में कोई भी फीडिंग इस आईडी से नहीं हुई है, इसलिए पूरी रिपोर्ट 0 है। तो इस तरह से आप मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट देख सकते हैं। लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एचआर की रिपोर्ट देखनी है तो इसमें आ जाइए। यहाँ पे भी आपको पिछले एक मंथ की और डेट रेंज की रिपोर्ट मिल जाएगी। ये मैं पिछले 1 मंथ के लिए रिपोर्ट देखता हूँ। यहाँ पे शो रिजल्ट कर दिया मैंने। इसमें कोई भी रिपोर्ट नहीं शो हो रही, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट इस आईडी से अभी तक फीड नहीं की गई है। इसके बाद आपको दूसरा जो रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा था, वो था डेटा आइटम वाइज रिपोर्ट। अब आपको डेटा आइटम वाइज रिपोर्ट देखनी है तो इसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसमें डेट वाइज रिपोर्ट और मंथ वाइज रिपोर्ट, दो तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अभी मैंने डेट वाइज रिपोर्ट ओपन की है। उसमें देखिए आपको पहले जैसे हम HMIS पे देखते थे, अक्रॉस पीरियड, अक्रॉस फैसिलिटी, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। अभी मैं अक्रॉस पीरियड की रिपोर्ट देखता हूँ। यहाँ अक्रॉस पीरियड ले लिया, इसमें लास्ट 31 डेज, डेट रेंज, तो यहाँ पे मैंने लास्ट 31 डेज कर दिया। फिर यहाँ पे शो रिजल्ट का ऑप्शन है, इंडिकेटर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। अभी तक इसमें कोई भी इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे शो रिजल्ट कर दिया मैंने। अब देखिए डेट वाइज रिपोर्ट मेरी शो हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप
देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्रॉस पीरियड सेलेक्ट किया था, इसलिए मुझे क्रॉस पीरियड रिपोर्ट दिख रही है। ये डेली डेटा एंट्री की रिपोर्ट है। डेली डेटा एंट्री में जिन फील्ड्स की फीडिंग होती है, किस डेट पे कितनी फीडिंग हुई है, वो यहाँ पे हमें दिख रही है डेट वाइज। इसी तरह हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मंथ वाइज रिपोर्ट का। मंथ वाइज रिपोर्ट में आप लास्ट 1 मंथ का देख सकते हैं या एक मंथ रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं लास्ट 1 मंथ का देख लेता हूँ। इसको यहाँ पे मैंने शो रिजल्ट किया। यहाँ पे मुझे पूरे 1 महीने के लिए रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट ओपन होगी। ये लास्ट 1 मंथ में कोई भी फीडिंग नहीं दिखा रहा है अप्रैल मंथ की। ये जो हमारी रिपोर्ट है मंथ वाइज, ये आपकी मंथली डेटा सेट जो होते हैं उनकी रिपोर्ट है। और जो डेली वाइज रिपोर्ट थी वो डेली डेटा एंट्री की रिपोर्ट थी। अभी मंथली डेटा कोई भी फीड नहीं हुआ है इस पोर्टल पे, इस आईडी से, इसलिए कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से मंथली डेटा निकाल सकते हैं और यहाँ से डेली डेटा निकाल सकते हैं।